अमीर दादी अपने पोते के लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि पोते को बांध दिया जाए और उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया जाए। खुद दादी ने भिखारिन का भेष बनाया और सड़क किनारे खड़ी होकर आने जाने वालों की रिएक्शंस देखने लगी। उस दिन मैं खुद शादी के दबाव से पूरी तरह परेशान थी। घर वाले लगातार शादी की बात कर रहे थे, दिमाग भरा हुआ था, इसलिए आसपास क्या हो रहा है मुझे कुछ खास ध्यान ही नहीं रहा। अचानक मुझे लगा जैसे कोई वजन मुझे नीचे खींच रहा हो। एक बूढ़ी सफेद बालों वाली दादी ने अचानक मुझे कसकर पकड़ लिया और रोते हुए मुझसे गुहार लगाने लगी कि मैं उसके पोते से शादी कर लूं। मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से कहा कि मैं उसके पोते को जानती तक नहीं, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा एकदम बदल गया। वो पलटी और बगल में खड़े एक आदमी की गर्दन पकड़कर उसे झकझोरने लगी। मैं तुरंत आगे बढ़ी और उसे रोकते हुए बोल पड़ी, मैं शादी के लिए तैयार हूं। उस पल मेरे मन में बस यही चल रहा था, अब फर्क ही क्या पड़ता है कि मैं किससे शादी करूं। मेरे इतना कहते ही जो लोग अब तक आम राहगीर लग रहे थे सब एकदम हरकत में आ गए। उन्होंने उस आदमी को उठाकर कार में डाला और बिना एक पल गंवाए मुझे भी मैरिज लाइसेंस के लिए ले जाया गया। जब तक मुझे होश आता तब तक सब कुछ हो चुका था। भिखारिन बनी दादी लगातार मेरी तारीफ कर रही थी, मेरी काइंडनेस की बातें कर रही थी। वो आदमी भी बोला कि वो दादी की अच्छी नीयत को समझता है और मुझसे वादा करता है कि वो मेरा ख्याल रखेगा। लेकिन तभी उसकी ओवरसीज कंपनी में इमरजेंसी हो गई। उसे तुरंत विदेश जाना पड़ा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो पूरे 1 ईयर के लिए चला जाएगा। उस 1 साल में मैं उसे लगभग भूल ही गई। मैं अपने ऑफिस में लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसी रही। मैं साफ तौर पर सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली एम्प्लॉई थी, फिर भी मुझे क्लीनिंग का काम दे दिया गया। फिर एक दिन मैनेजर ने सबको लॉबी में इकट्ठा होने को कहा। सीईओ विदेश से वापस आ रहा था। जैसे ही मैंने उसे देखा वो मुझे बहुत जाना पहचाना लगा, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसे कहां देखा है। वो भी मेरी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे भी वही फीलिंग हो रही है। उसने मुझसे मेरे काम के बारे में पूछा, मेरे परफॉर्मेंस के बारे में पूछा और अगले ही पल उसने सबके सामने मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया। उधर दादी को जैसे ही पता चला कि उसके पास एक नई फीमेल सेक्रेटरी है, वो आग बबूला हो गई। उसने उसे जमकर डांटा, शादी के तुरंत बाद मुझे छोड़कर चले जाने के लिए और मुझे इतने समय तक इंतजार करवाने के लिए। उस रात उसने कहा कि वो खुद मुझे लेने आएगा और घर छोड़ेगा। दादी ने तुरंत उसे मेरा एड्रेस दे दिया। ऑफिस से लौटते वक्त वो मेरे अपार्टमेंट के नीचे खड़ा था, हाथ में फूलों का बुके और एक डायमंड रिंग। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और अचानक मेरा पैर फिसल गया। मेरा पूरा शरीर सीधे उसकी बाहों में जा गिरा। उसी पल मैं उसे ठीक से देख पाई। उसी पल मुझे सब याद आ गया, वही मेरा पति था।